सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हज़रात मोहतरम अल्लाह अल्लाह, रब कितना मेहरबान है, रब कितना हम पर करीब है, रब कितना हम पर रहीम है। आओ मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आपने उलमा से सुना होगा मगर मैं आपके ज़हनो दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यार से मेरे जुमलों को सुनो। एक किताब है जिसका नाम मुकाशफतुल क़ुलूब है। मुकाशफ पूरा मजमा जी लगाकर मोहब्बत, अकीदत, प्यार, नबी के इश्क में झूम कर डूब कर यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर तक अपने आका की बारगाह में, नबियों के नबी की बारगाह में दुरूद का नग़मा पेश करें, पढ़ें बआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद जुदे वल करम वालेही बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ मुतासिर है, मौसम और माहौल, चूँकि ये प्रोग्राम का माहौल है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कल हमारे मदरसे का जलसा था जिसमें 5 बच्चों के हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी थी। तो वो दौड़ भाग था, मदरसे के ताल्लुक से मामला था, तो मेहनत और मशक्क़त तो बली का बकरा उन उलमा ही को बनना पड़ता है ना। तो नाम की कमेटी का कि सदर हम हैं, सेक्रेटरी हम हैं, यही ना हो रहा भाई। बोले अब सेक्रेटरी हैं, हम सदर हैं, हम मेंबर हैं, मगर जब चंदे की बात आती है ना सारी सेक्रेटरीट निकल जाती है। तेरे नाम पे कोई चंदा देने वाला नहीं है। अगर चंदा आता है 3 उलमा के मुक़द्दस चेहरे को देख के कोई चंदा देता है। याद रखना, इसीलिए इन उलमा से करीब हो, इन उलमा से बुग़्ज़ो हसद कीना को खत्म कीजिए, करीब हो जाइए, जन्नत रब आपके करीब फरमाएगा। जरा मोहब्बत से इस्तक़बाल कीजिए, साथ दीजिए तो मैं कुछ आपको सुना दूं, है ना। जन्नत आपका इस्तक़बाल करते हुए नजर आएगी। पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ पढ़ दूं, है ना, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया फानी नहीं, बाकी नहीं, फानी है। बाकी है कि फानी है? फानी है, यानी खत्म हो जाने वाली है। तभी तो बहुत पहले किसी ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको दे दीजिएगा कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, न चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह है दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह है दीने हसन रह जाएगा। ये दुनिया आपका साथ ही दे देने वाली है। क्या क्या कि हम सफीरों बाग में कोई दम का चहचहा, कि हम सफीरों बाग में कोई दम का चहचहा, कि हम सफीरों बाग में कोई
महशर जाएगा। हज़रात, इसीलिए हमें और आपको क्या करना है? इस मौत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, जो कब्र अंधेरा है, जो कब्र तारीकी है, जिस कब्र में किसी का कोई साथी नहीं है, जिस कब्र में रोशनी नहीं है, जिस जो कब्र अज़ाब का घर है, जो कब्र सांप का घर है, जो कब्र बिच्छू का घर है, जो कब्र तकलीफ का घर है, जो कब्र परेशानियों का घर है, उस कब्र को अगर तुम संभालना चाहते हो, कब अच्छा घर भर जाए, कब खूबसूरत घर भर जाए, कब रोशनी वाला घर भर जाए, कब आराम वाला घर भर जाए, कब खूबसूरत घर भर जाए, तो सुनो, बहुत पहले हज़रत हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया, ज़मीन के ऊपर काम करो, ज़मीन के नीचे ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। समझ रहे हैं बात? ज़मीन के नीचे आराम, ज़मीन के नीचे आराम कब मिलेगा? जब ज़मीन पर आप काम करोगे। ज़मीन पर काम करने का मतलब ये है, यही है कि जब आप आवाज़ दिया जाए मस्जिद के लिए तो लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ, मदरसे के लिए आवाज़ दिया जाए तो लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ, उलमा आवाज़ दे लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ, उलमा दीन के लिए कहे लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। जब जो मस्जिद जब सदा करे हैया या सलाह, हैया या फलाह, हैया या सलाह, हैया या फलाह, तो तुम बिस्तर को छोड़ देना, नरम बिस्तर को छोड़ देना, गरम बिस्तर को छोड़ देना, न ठंडक का माहौल देखना, न गर्मी का माहौल देखना, न बरसात का माहौल देखना, घर से चल देना, मस्जिद में जाकर के रब की बात में खड़ा हो जाओ। इंशाअल्लाह अगर तुम मोहब्बत से चले हो, सरकार फरमाते जब कोई नमाज के लिए जब घर से चलता है तो चलता वो है हर कदम पे अल्लाह तस्बीह अता फरमा देता है, और हर कदम पे अल्लाह तस्बीह अता कर देता है। और जब मस्जिद पहुंचोगे, मस्जिद में पहुंचने के बाद जब क़याम के लिए खड़े हो जाओगे, अल्लाह जाने रखने दे ध्यान, आप सरकार की हदीस सुनाता हूं, पूरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद जब मस्जिद पहुंचता है, नमाज अदा करने के लिए पहुंचता है, जैसे बंदा खड़ा होता है, जैसे बंदा इरादा करता है कि नमाज पढ़ने के लिए हम खड़े हो जाएं, अल्लाह अकबर कबीरा, दीजिए अपने दिल की तख्ती पर बैठा जैसे खड़ा होता है, अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों सुनो, ऐ फरिश्तों सुनो, मेरा ये बंदा मेरी इबादत के लिए, मेरी तस्बीह व तहलील के लिए, मेरा नाम लेने के लिए, मेरी रियाज़त के लिए अब खड़ा हो रहा है। ऐ फरिश्तों सुनो, इसके साथ जितना गुनाह है, इसके साथ जितनी बुराई है, इसके साथ जितने जितनी जो है बेईमानी है, बदकारी है, सारे को इनसे अलग कर दो, सबको अलग कर दो। फरिश्तों ने अलग कर दिया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप खड़ा होना चाहते हैं रब की इबादत के लिए, रब ने इरशाद फरमाया फरिश्ते से इसके साथ जो भी बुराई है अलग कर दो, जो भी गुनाह है अलग कर दो, चाहे छिपके किया हो, चाहे जान के किया हो, चाहे सगाई हो, चाहे हवाई हो, सबको अलग कर दो। फरिश्तों ने अलग कर दिया। मोहब्बत के साथ सुन अलग हो चुका है, अलग हो चुकी है, अलग हो चुकी है। जब इंसान के पास गुनाह नहीं होगा, जब बदकारी नहीं होगी, जब अलग हो गया होगा, तो जब बंदा रब की बात में अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हुआ होगा, तो कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा। बंदा नमाज पढ़ रहा है, क़याम की हालत में है, रुकू की हालत में है, सजदे की हालत में है, नमाज पूरी कर लिया है, यही सलाम फेरा है, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला
मेरे बंदे जब नमाज पढ़ना चाह रहे थे तो तूने फरमाया था इनके गुनाह को अलग कर दो, इनकी बुराई को अलग कर दो, इनकी बदकारी को अलग कर दो। ए मौला, मैंने जो अलग कर दिया था अब उसका क्या करें? अब उसको मिलाए कि नहीं मिलाए? तो खुदा की रहमत पुकार कर जवाब देती है, ए फरिश्तों, जब मेरे बंदे से गुनाह को अलग कर ही दिया है तो अलग रखने दो। इसलिए कि बंदा मेरा जिक्र करने आ गया है, मेरा नाम लेने आ गया है, मेरी इबादत के लिए खड़ा रहा। हज़रात, पता क्या चला? जब तुम रब की इबादत में मशगूल हो जाओगे, जब तुम रब को पुकारना शुरू कर दोगे तो खुदा तुम्हें भी पुकारना शुरू कर देगा। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये रात जो रात है ना, शबे बारात, जितना बोलेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। इसलिए कि रब तो देख रहा है और रब की रहमत जो है बस पुकार पुकार करके ये आवाज दे रही है। रब की रहमत पुकार पुकार करके ये आवाज दे रही है कि रहमत का है दरवाजा खुला, मांग रे मां, रहमत का है दरवाजा खुला, मांग रे मां, देता है करम उसका सदा, मांग रे मां। खुदा की रहमत पुकार रही है, खुदा की रहमत हमें आवाज दे रही है। मगर ये शबे बारात मनाने वालों, हमारा शबे बारात का मतलब क्या है? तो यही समझते हो, चलो शबे बारात है आज सुबह उठे हो, सुबह उठने के बाद कहाँ पहुँचे? बाईसी मार्केट पहुँचे। मुझे 5 किलो चाहिए, मुझे 10 किलो चाहिए, मुझे 3 किलो चाहिए, बढ़िया बढ़िया पीस देना, बढ़िया बढ़िया आइटम देना। गोश्त आपके घर में आ गया, आपने रोटी बनवाई है, आपने हलवा बनाया है, आपने तरह तरह के हलवों का आइटम बनाया। ये देखिए सूजी का हलवा, ये देखिए गाजर का हलवा, ये देखिए चने का हलवा, अच्छे से अच्छे मरफूफ ग़िज़ा आपने घर पे बनाया। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवारों, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने हलवा बनाया, आपने रोटी तो बनाया, गोश्त तो अपने घर में बनाया, मगर वो गोश्त खाने के बाद, रोटी खाने के बाद, हलवा खाने के बाद कितने लोग हैं जो रात में जाकर खुदा की इबादत करते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा 10% लोग भी नहीं मिलेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है शबे बारात ये हलवा के लिए नहीं है, ये शबे बारात सिर्फ हलवा चबाने के लिए नहीं है, शबे बारात सिर्फ रोटी और गोश्त दबाने के लिए नहीं है। शबे बारात तो रब ने इसीलिए दिया है। ए बंदो, तुम जितना मांगना है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें रोज़ी मांगना है मांग ले, घर पर करते मांगनी है मांग ले, रहमतें मांगनी है मांग ले, प्यार मांगना है मांग ले, मोहब्बत मांगनी है मांग ले, मग़फ़िरत मांगनी है मांग ले। बाप को मग़फ़िरत दिलाना चाहता है, मांग ले। माँ की मग़फ़िरत चाहता है, मांग ले। ए बच्चा, तू क्या चाहता है? कामयाबी मांगना है मांग ले, उम्र की दराज़ की मांगनी है मांग ले, घर में खैरो बरकत मांगना है मांग ले। ए बंदा, अक्ल में फरावानी चाहिए, मांग ले। ए बंदा, अपने घर में दौलत की फरावानी चाहिए, मांग ले। किस्मत को जगाना चाहते हो, मांग ले। बंदा, अपने आप को कामयाब करना चाहते हो, मांग ले। रब कहता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करते रहो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करने लगा। इसलिए ये रात सिर्फ हलवा खाने के लिए नहीं है, ये रात सिर्फ गोश्त रोटी दबाने के लिए नहीं है। हम गलतफहमी का शिकार हैं कि हम उस गोश्त के इंतजाम में लगे रहते हैं, हम हलवे के इंतजाम में लगे रहते हैं। रब का शुक्रिया मनाइए कि रब ने ऐसी ऐसी रातों के सदक़े में हमें गोश्त खाने का मौका अता फरमा दिया, हलवा खाने का मौका अता फरमा दिया, अच्छे से अच्छे मरफूफ ग़िज़ा खाने का मौका अता फरमा दिया। मुस्तफा जाने रहमत के दीवारों, इसलिए रात मनानी है तो कैसे मनाओ? पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहम्मद से बोले या हबीब अल्लाह, और प्यार से बोले या
रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अरे सब कोई मिलके पढ़िए, पीछे वाले नहीं पढ़ रहे, पीछे वाले भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि मोमिनो आज की रात, कि मोमिनो आज की रात, अपनी बख्शिश करा आज की रात, अपनी बख्शिश करा आज की रात। और कितना अच्छा पैगाम दिया शायद ने क्या कहा कि सर को सजदे में रख के रो रो कर, सर को सजदे में रख के रो रो कर, अरे सर को सजदे में रख के रो रो कर, रूठे रब को मना आज की रात, रूठे रब को मना आज की रात। मन को अच्छा बना लो, जब मन अच्छा हो जाएगा तन भी अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा तो तन का हर बात अच्छा हो जाएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है मन अच्छा हो तो हाथ भी अच्छा हो जाए, मन अच्छा हो तो ज़बान भी अच्छी हो जाए, मन अच्छा हो तो आँख की बसारत भी अच्छी हो जाए, मन अच्छा हो तो कान की समाअत भी अच्छी हो जाए, मन अच्छा हो तो पाँव का चलना भी अच्छा हो जाता है। मन अच्छा होना चाहिए। हज़रात, मन कैसे अच्छा होगा? और यही मन जब अच्छा होगा, मन का जब मन अच्छा हो जाएगा तो कुरान ने इसीलिए कहा है जब मन अच्छा होगा तन अच्छा होगा, जब मन को सुकून मिलेगा तन को सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों सुनो, अगर तुम चाहते हो तेरे मन को तेरे मन को सुकून मिल जाए, रब का जिक्र करना शुरू कर दो, रब की तस्बीह बयान करना शुरू कर दो, रब की तक़दीस बयान करना शुरू कर दो, रब का नाम लेना शुरू कर दो। रब का नाम लेना तेरा काम है, दिलों को इत्मीनान दिलाना रब्बे रब्बे काबा का काम है। अल्लाह अल्लाह, पता क्या चला, रब ने क्या कहा कि सुनो, अगर तुम मन को अच्छा करना चाहते हो, मन को अच्छा करना होगा। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। मन अच्छा कैसे होगा? अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, एक हदीस सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, आकाए तो जहां पर तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन सजी है, नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा जानते हो, सहाबा मालूम है तुमको क्या, तुम्हें क्या मालूम है, इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के बदन के अंदर एक गोश्त का एक ऐसा हिस्सा है, अगर वो हिस्सा सही, अगर वो हिस्सा खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है, अगर वो हिस्सा सही है तो सब कुछ सही है। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या हबीब अल्लाह, कौन सा हिस्सा है अगर खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है? अगर वो कौन सा हिस्सा है अगर वो सही है तो सारा जिस्म सही है? अल्लाहु अकबर कबीरा। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, नहीं मालूम है सुनो, आका फरमाते हैं सहाबा, अला वहियल क़ल्ब, सहाबा सुनो सुनो, उस हिस्से का नाम दिल है। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, वरना गुफरान भाई को पकड़ के लाएंगे और आपको जबरदस्ती बुलवाएंगे। हाँ, वो हर फन के माहिर हैं,
बढ़िया से वो सुभान अल्लाह बोला है ना, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमको मालूम है कि यहाँ से उठ के जाइएगा तो सो जाइएगा, कौन जाएगा मस्जिद में इबादत करने के लिए, हमको सब मालूम है। वरना मौलाना लोग बेवकूफ टॉर्चर करेगा, जल्दी खत्म करवाए ना, अरे इबादत करेगा, इबादत ये इबादत नहीं है, ये इबादत नहीं है। सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, रब की तस्बीह बयान करते रहो, रब की तहमीद बयान करते रहो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही आवाज़ अगर रब ने कबूल कर लिया तो यही आवाज़ तेरे लिए बख्शिश की ज़मानत। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह लगे कि जो है बलवा टोली वाले बोल रहे हैं, ऐसे बोलिए कि बगल में जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के मुर्दे भी सुने बढ़िया से। और याद रखिए आपसे ज्यादा उनकी समात है जो हमारी बोली को सुना करते हैं। अकीदा है कि नहीं है, अकीदा है कि नहीं है, अकीदा ही नहीं हमारा ईमान है कि मुर्दे सुनते हैं। अरे तभी तो मुस्तफा ने कहा जब कब्रिस्तान पहुंचो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, कब्र वालों तुमको सलाम हो, तुम पर सलामती हो, तुमको सलाम हो। मैं पूछना चाहता हूँ सलाम किसको किया जाता है, मुर्दे को किया जाता है या जिंदा को किया जाता है? मुर्दे को क्या जाता है, मुर्दे को आदमी मर गया तो हम कहेंगे सलाम अलैकुम। अरे भैया जिंदा रहेगा तब ना सलाम करोगे। सलाम किसको किया जाता है, जो जिंदा है उसी को किया जाता है, जिसमें जवाब देने की सलाहियत हो उसी को किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा ने पैगाम दिया, मुस्तफा ने हुक्म दिया, मुस्तफा ने फरमाया जब कब्रिस्तान पहुंचो तो मुर्दों को सलाम करो। मतलब ये है मुस्तफा के कहने का मतलब ये हुआ कि जब तुम सलाम करोगे तो तेरे सलाम को ये मुर्दे सुनते हैं, और सुनते ही नहीं बल्कि तेरे सलाम का जवाब भी देते हैं। इसलिए कि सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। हमने सलाम किया और सलाम के बाद अगर आपने जवाब नहीं दिया तो गुनहगार हुए कि नहीं? बोलो ना भाई, गुनहगार हुए कि नहीं? तो गुनाह से गुनाह किसी को कराने के लिए, गुनाह का काम करने के लिए मुस्तफा कहेंगे अगर मुर्दे के अंदर जवाब देने की ताकत नहीं होती तो मुस्तफा ये क्यों कहते कि तुम मुर्दे को सलाम करो? इसलिए कि मुर्दे को जिंदा जब सलाम करेगा तो मुर्दे पे वाजिब होगा जवाब देना। तो मुर्दे के अंदर सलाहियत होनी चाहिए ताकि वो जवाब दे। पता ये चला मुर्दे के अंदर रब की तरफ से वो सलाहियत है कि मुर्दा जिंदों के सलाम को सुनता भी है और उनके सलाम का जवाब भी देता है। तभी तो हमारा अकीदा है और बरेली की धरती से हम अकीदा लेकर के यही कहते हुए नजर आते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत बिलाखों सलाम, मुस्तफा ने रहमत बिलाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत बिलाखों। हज़रात मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह उस हिस्से का नाम क्या है? आका ने फरमाया अला वही अल-क़ल्ब, उस हिस्से का नाम दिल है। उस हिस्से का नाम, जब तक सब लोग बोलिएगा नहीं गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ी, क्या नाम है? उस हिस्से का नाम, आवाज आई, उस हिस्से का नाम दिल है। अब सुनिए दिल। अरे भैया चाय वाले, अरे चाय वाले, ये चाय वाले तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखा। अगर बलवा टोली बर्बाद हो जाए तो क्या इसमें? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया उस हिस्से का नाम दिल है। हज़रात ये दिल पूरे जिस्म का महवर है, पूरे जिस्म का मरकज है, पूरे जिस्म का महवर का नाम है दिल। अगर दिल खराब हो जाए तो सब खराब, दिल बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। हज़रात मैं आपको तारीख के औराक और तारीख के औराक को पलटा के वो ज़हन देना चाहूंगा कि जब दिल बिगड़ता है तो इब्लीस बनता है। एकदम इस्तेक़बाल कीजिएगा, जब दिल बिगड़ता है तो इब्लीस बनता। आप लोग भी बोलिएगा,
चाय नोशी जबरदस्त अंदाज में कर रहे हैं। जब दिल बिगड़ता है तो इब्लीस बनता है, ये दिल जब बिगड़ता है तो कारून बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो हामान बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो फिरौन बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो नमरूद बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो फिरौन बनता है। मुझे कहने दिया जाए, यही दिल जब बिगड़ता है तो रशीद अहमद गंगोही बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो कासिम नानोतवी बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो खलील अम्बेडवी बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है अशरफ अली थानवी बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो जाकिर नाइक बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है जाकिर गयावी यही दिल जब बिगड़ता है ताहिर गयावी बनता है। यही दिल जब बिगड़ता है ताहिरुल पादरी बनता है। और मुझे डंके की चोट पर कहने दिया जाए, दिल बिगड़ता है तो ये नमरूद बने, और जब दिल संवरता है तो सिद्दीक़ अकबर बनता है। दिल जब संवरता है तो फारूक आजम बनता है। यही दिल जब संवरता है तो मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरात जब दिल संवरता है सिद्दीक़ अकबर बनता है। यही दिल जब संवरता है फारूक आजम बनता है। यही दिल जब संवरता है उस्मान ज़िन्नूरैन बनता है। यही दिल जब संवरता है मौलाए कायनात बनता है। यही दिल जब संवरता है तो मल्दा मुस्तफा जाने रहमत के दीवान हो अल्लाह अल्लाह इमाम आज़म बनता है। यही दिल जब संवरता है इमाम अहमद बिन हंबल बनता है। यही दिल जब संवरता है गौसे आज़म बनता है। यही दिल जब संवरता है हुसैन आज़म बनता है। यही दिल जब संवरता है तो अली असगर बनता है। यही दिल जब संवरता है तो अब्बास अलमबरदार बनता है। यही दिल जब संवरता है तो गरीब नवाज बनता है। यही दिल जब संवरता है कुतुबुद्दीन बनता है। यही दिल जब संवरता है हमीदुद्दीन बनता है। यही दिल जब संवरता है साबिर पाक बनता है। यही दिल जब संवरता है वारिस पाक बनता है। यही दिल जब संवरता है तो निजामुद्दीन बनता है। यही दिल जब संवरता है तो नसीरुद्दीन बनता है। यही दिल जब संवरता है अलाउल हक पंडवी बनता है। यही दिल जब संवरता है मखदूमे के चोचा बनता है। यही दिल जब संवरता है इमाम अहमद रजा खान बनता है। यही दिल जब संवरता है मुस्तफा रजा बनता है। यही दिल जब संवरता है मुजाहिदे मिल्लत बनता है। यही दिल जब संवरता है हाफिजे मिल्लत बनता है। और यही दिल जब संवरता है तो अख्तर रजा खान ताजुल शरिया सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जश्न शबे बारात, नारे तकबीर नारे रिसालत। दिल संवरता है तो अख्तर रजा बनता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि फरमाने मुस्तफा है शफाती की रात है। फरमाने मुस्तफा है शफाती की रात है। होंगे कबूल सारी। इस्तेक़बाल कीजिएगा, बहुत प्यारा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि फरमाने मुस्तफा है शफाते की रात है। होंगे कबूल सारी इबादते की रात है। होंगे कबूल सारी इबादते की रात है। होंगे कबूल सारी इबादते की रात है। इबादत, ये इबादत की रात है।
सिर्फ नमाज पढ़ना इसमें इबादत नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं, कुरान पढ़ो तो इबादत, तस्बीह पढ़ते रहो तो भी इबादत, तक़दीसे इलाही करते रहो तो इबादत, तहमीदे रब करते रहो तो इबादत। इस रात में जाकर रब की बारगाह में आंसू का कतरा बहाओ, आंसू का कतरा बाद में गिरेगा, पहले रब तेरी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अरे गिरा के देखो, क्योंकि रब का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अल्लाह, रब कितना मेहरबान है, रब कितना हम पर करीब है, रब कितना हम पर रहीम है। आओ मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आपने उलमा से सुना होगा, मगर मैं आपके ज़हनो दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यार से मेरे जुमलों को सुनो। एक किताब है जिसका नाम मुकाशफतुल क़ुलूब है। मुकाशफतुल क़ुलूब, हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमतु व रिज़वान इस किताब के राइटर हैं, इस किताब के मुसन्निफ हैं, इस किताब के लेखक हैं। वो एक रिवायत नकल करते हैं, बड़ी प्यारी रिवायत है कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है रब के महबूब की बारगाह में, तो दुरूद का कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह अल्लाह, इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा फरिश्ता जिसका सर अर्श के नीचे, पांव जमीन के तहत सरा तक, एक पर मशरिक को ढांपे हुए, दूसरा पर मगरिब को ढांपे हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब कोई बंदा रब के महबूब की बारगाह में, रब के नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करता है, दुरूद का नजराना तिलावत करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते से इरशाद फरमाता है, अर्श के नीचे एक समंदर है नूर का। रब फरमाता है, ए फरिश्ता उस नूर के समंदर में गोता लगाओ। ए फरिश्ता उस नूर के समंदर में डुबकी लगाओ। वो फरिश्ता डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद जब बाहर निकलता है तो अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्ता अपने पैरों को झाड़ो। अपने पैरों को झाड़ता है तो जितने पानी के कतरे जमीन पर गिरते हैं, हर कतरा से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। फिर एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब रब इरशाद फरमाता है, उन फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम एक दिन तक नहीं, 2 दिन तक नहीं, 5 दिन तक नहीं, 10 दिन तक नहीं, 1 महीना तक नहीं, 2 महीना तक नहीं, 1 साल तक नहीं, 5 साल तक नहीं, 10 साल तक नहीं। रब फरमाता है, ए फरिश्तों जितने फरिश्ते पैदा हुए हो, सब फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि जो बंदा मेरे नबी पर दुरूद पढ़ेगा उसके लिए कयामत तक मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शब बरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो कहा है कि पढ़े करे दुरूद रात में। आप साथ नहीं दीजिएगा तो जबरदस्ती आपको सुनाएंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अरे बोलिए ना भाई कुछ, हाँ बोलते रहिए, गर्मी आती रहेगी, मजा आता रहेगा। इसलिए कि ये गर्मी किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये गर्मी मोहब्बत रसूल में गुलामे रसूल का सबूत देने के लिए है कि पढ़ कर दुरूद रात में सो जा ओ बावजू। मेरी माँ और बहनों,
आप भी सुनना। आप करती क्या हो, आपका सारा काम हो गया, सारा काम होने के बाद मोबाइल लिया, बिस्तर पे गई है, बस बिस्तर पर जाने के बाद सीरियल शुरू। ये ना हो रहा सीरियल, एक से एक सीरियल है जिसका नाम किसी को नहीं मालूम है, मेरी माँ और बहनों को मालूम है। उससे पूछ लिए वजू का तरीका क्या, नहीं मालूम है। मर जाए इंसान नहलाने का तरीका क्या है, मालूम नहीं है। उसे कह दीजिए दो काम उनको बहुत ज्यादा मालूम। कहा उर्स कहाँ लगा है तो फट से बता देगी। बैरिया का उर्स फला तारीख को, सिंघिया का उर्स फला तारीख को, चिमनी बाजार का उर्स फला तारीख को, बाईसी का उर्स फला तारीख को, हिजला का उर्स फला तारीख को, हजरत के गांव में कब उर्स है फला तारीख को, सब मालूम। दूसरा सीरियल कौन कौन सब है सब मालूम। और वही सीरियल को देख करके फरमाइश करती है मौलाना गुफरान साहब, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाइश शौहर बम्बे में है नहीं जानते, डीएम ड्रेस, पीएम ड्रेस, सीएम ड्रेस, हेना ड्रेस, पालपी ड्रेस, ये ड्रेस वो ड्रेस चाहिए। ए मेरी माँ और बहनों सुनो, अरे तुम्हें दुनिया की औरत नहीं बननी है, तुम्हें तो खातूने जन्नत की कनीज बननी है। तुम दुनिया वालों को बता दो, अपने शौहर से कह दो, ए मेरे शौहर मुझे किसी डीएम ड्रेस की जरूरत नहीं है, खातूने जन्नत का लिबास जैसा था उसी लिबास की जरूरत है, ताकि मेरी कोख से निकलने वाला बच्चा अहमद रजा नहीं तो गुलाम अहमद रजा जरूर पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शब बरात, नारे तकबीर। मुस्तफा जाने रहमत के दीवार हो। इसलिए और ये सब गलती किधर से है, इधर से, ट्रांसफर इधर से होता है। और अब तो और आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल पैसा चाहिए, ठीक, बस एक सेकंड फोन पे शुरू हो गया, गूगल पे शुरू हो गया, पेटीएम शुरू हो गया, आप फटाफट एकदम एक सेकंड में पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया। बीबी कच्चा एकदम चकाचक, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, क्योंकि मैडम है। मैडम से कैसा हिसाब, हाँ माँ से हिसाब जरूर होगा, बाप से हिसाब जरूर होगा। बाप कहेगा बेटा पैसा है, कहने 10,000 टका दिया था, क्या हुआ, कहा नहीं मालूम है, मक्के में पानी दिया, खाद दिया, दवाई दिया। बाप से हिसाब शुरू होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए माँ बाप से, माँ बाप के बेटों सुनो, अल्लाह के रसूल दे, अल्लाह के रसूल के जरिए जो मुकद्दस रात तुम्हें आता हुई है, जो ये शबे बरात के माहौल में जिस रात का आलम ये है, अल्लाह हर इंसान को बख्श देता है, मगर कुछ मगर कुछ कम वक्त ऐसे भी है जिन्हें अल्लाह इस रात में भी उसकी बख्शिश नहीं फरमाता, इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। उन कम वक्तों में एक कम वक्त वो है जो अपने माँ बाप को सताया करता है, जो अपने माँ बाप को सताया करता है। बूढ़े माँ बाप को सताना नहीं, बूढ़े माँ बाप को परेशान करना नहीं, बूढ़े माँ बाप को जो है वक्त पर उनकी खिदमत करते रहना। अरे मुझे कह लेने दिया जाए, बगदाद बात में जाना, अजमेर बात में जाना, काबा बात में जाना, मदीना बात में जाना, और किसी उर्स में बात में जाना, बाप की खिदमत कर लो, माँ के कदम को चूम लो। अल्लाह कसम खुदा की, जन्नत तुम्हें माँ बाप के पास मिलती हुई नजर आए। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। हजरत मौलाना गुफरान हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, हाँ हजरत अल्लामा मुसफ़िर साहब, नकीब साहब हबीला भी मौजूद हैं। मोहब्बत के साथ सुनिएगा, सुना दे वो हदीस, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह। मेरे सरकार हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की प्यारी अंजुमन सजी है। नबी इरशाद फरमा हैं, ऐ सहाबा जानते हो, ऐ सहाबा सुनो सुनो, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, फिदाका अबी व उम्मी, पर बताया जाए क्या कहना चाहते हैं। नबी फरमाते हैं, सुनो सुनो, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो बेटा वो या वो औलाद, वो बेटा या बेटी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है बहुत ही खुशकिस्मत है। अल्लाह के रसूल ने जब कहा है, सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह कौन बेटा कौन बेटी, कौन बेटा कौन बेटी। आजकल हज करने लोग जाते हैं ना, जाते हैं ना भाई, कौन हज क्या है इसमें जरा बताइए। कोई हज हाजी है? इतना बड़ा हादसा, कोई हाजी नहीं, कोई हाजी नहीं।
अल्लाह पैसा बचा बचा के बेटा सबके लिए रख रखा है। जमीन खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, टेम्पू खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, मगर हज फर्ज हो जाए तो फर्ज कीजिए, फर्ज को अदा कीजिए। सुनिए मोहब्बत के साथ हज करने के लिए जाइए। आजकल हज करने में 5 से 5.5 लाख 6 लाख तक खर्च हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने हज किया, इरादा किया, पासपोर्ट बना किया, सारे कामों को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद आप चले यहाँ से, वाईसी से आपका सफर हो रहा है, बलवा टोली से सफर हो रहा है, यहाँ से पहुंचे दिल्ली, दिल्ली से आप वहाँ की फ्लाइट हुई, जद्दा पहुंचे, जद्दा पहुंचने के बाद मक्का पहुंचे, मक्का पहुंचने के बाद फिर मदीना पहुंचे। सारे अरकान को आपने अदा किया। 43 दिन का वीजा होता है, 42 से 43 दिन का सफर करने के बाद आपको वापस आना है। आप गए, आप हज करके सारे अरकान को अदा किया। यानी काबा का तवाफ आपने किया, मिना की वादी में कुर्बानी दी, सफा मरवा की सई किया, मुज़दलिफा में पहुंचे आप, अरफात के मैदान में आप पहुंचे। शैतान को आपने कंकर मारा, रब ये जमार किया, खूब आपने ज़मज़म किया, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी। आए ऐसी अल्लामा गुफरान से मुलाकात हुई, शायरी अहले सुन्नत से मुलाकात हुई। शायर साहब ने कहा कहाँ गए थे? कहा हज करके आ रहा हो। हज करने गए थे? कहा हाँ हज करके आ रहा हो। हाजी साहब जरा एक बात तो बता दीजिए। कहा कौन सी बात? कहा ये बता दीजिए। अल्लामा मुसव्विर पूछेंगे, कारी जिक्रुल्लाह साहब पूछेंगे, हाजी साहब बस एक बात। कहा कौन सी बात, जल्दी बताओ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। कहा हज ने आपने हज किया है? कहा हाँ हमने किया है। कहा हज आपने कर लिया, सारे अरकान को अदा किया? कहा हाँ अदा कर दिया। कहा क्या क्या किया? कहा मुज़दलिफा भी गए थे, मैदान अरफात भी गए थे, रो रो कर दुआएं मांगी है, गारे सौर भी गए थे, गारे हिरा भी गए थे, मस्जिद हराम भी गए थे, खाने काबा की तवाफ का तवाफ भी किया है, रम्ये जिमार भी किया है, मिना की वादी में कुर्बानी भी दी है, सारे कामों को अंजाम दे दिया। कहा हाजी साहब एक बार बता दीजिए। कहा कौन सी बात? बस इतना बता दीजिए, आपका हज रब ने कबूल किया या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पूर्णिया क्या, पूरी दुनिया का कोई माई का लाल हाजी गारंटी से कह नहीं सकता कि रब ने मेरा हज कबूल कर लिया। कह सकता है? कह सकता है? जरा जोर से बोलिए, कह सकता है? नहीं, हज की गारंटी नहीं दे सकता। अल्लाह पर कबीरा। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं यही तो आपके ज़हन दिमाग में उतारना चाहता हूँ। अल्लामा गुफरान ने जैसे पूछा, आपका जवाब नहीं है। कारी जिक्रुल्लाह ने पूछा, आपका जवाब नफी है। मौलाना मुसव्विर पूछ रहे हैं, आपका जवाब नफी है। नकीब साहब पूछ रहे हैं, आपका जवाब नफी है। ए हजरात नहीं बता सकता, मगर सुनो वारे दीवानो, वारे नबी, वारे मोहब्बत अपने माँ बाप से कर दे भालो, अपनी किस्मत पर मुकद्दर पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें अगर दुनिया में रखा है तो माँ बाप जैसी अजीम दौलत अता किया है। नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन सजी है। नबी फरमाते हैं, सहाबा सुनो सुनो, जिनके माँ बाप जिंदा हो, जिनके माँ बाप जिंदा हो, अगर वो बेटा वो बेटी बहुत ही किस्मत वाला है, बहुत ही मुकद्दर का धनी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कैसे? आका फरमाते हैं, जो बेटा या बेटी अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से एक दिन में एक मर्तबा देखता है, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हज जो ऐसा हज जो रब की बारगाह में कबूल हो चुका हो, सुभान अल्लाह, उसका सवाब आपको मिल रहा है। एक सहाबी खड़े हो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अगर बेटा या बेटी माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से एक दिन में एक मर्तबा देखे तो इतना बड़ा सवाब, अगर एक दिन में 100 मर्तबा प्यार से देखे तो कितना सवाब मिलेगा? आका फरमाते हैं, सहाबा सुनो सुनो, अगर कोई बेटा या बेटी मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा, प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा एक दिन में 100 मर्तबा देखेगा, अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कोई
पैसा खर्चा नहीं, कोई सफर नहीं, कोई बस फ्लाइट ट्रेन नहीं, हजरत मोहतरम कोई परेशानी नहीं। मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखो, हज मकबूल का सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो तो मोहब्बत के साथ उसने सुलूक करने के साथ साथ उनके हुकूक को अदा करते रहो। जन्नत तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। और जब मर जाए उनके नाम पे कुरान खानी करा के, कलमा खानी करा के, और सिर्फ करा के नहीं करके खुद जाओ कब्रिस्तान। मदरसे का बच्चा ठिका नहीं लिया है ना, बस जैसे ही शाबान आएगा शुरू होगा, हजरत 10 बच्चा चाहिए, क्या करना, कुरान खानी करना। अरे इसी महीने में खाली कुरान खानी है कि हर महीने में कुरान खानी है? जो बिला वजह के परेशान। और होता ये है 10 आदमी के यहाँ जाना है, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ, पूरा साल मदरसा का बच्चा गोश्त के लिए तरसेगा, मगर आप खिलाना नहीं चाहोगे, आप उन्हें अच्छा से उसकी मेहमान नवाजी करना नहीं चाहोगे। जैसे शाबान का महीना शुरू हुआ, दावत शुरू हो, हजरत मोहतरम ठीक है दावत कीजिए, मगर और महीने में भी, लेकिन इसके साथ साथ खुद कब्रिस्तान जाओ। नबी ने इसलिए फरमाया, ऐ लोगों सुनो, कब्रिस्तान जाया करो, मौत की याद आएगी। मौत की जब याद आएगी तुम गुनाह से बचोगे, शराबनोशी से बचोगे, तुम ज़िना से बचोगे, बुराई से बचोगे, हराम खाने से बचोगे, नमाज को छोड़ने से बचोगे, झूठ बोलने से बचोगे, गीबत करने से बचोगे, चुगली करने से बचोगे, क्योंकि कब्रिस्तान जाने पे तुम्हें मौत याद आएगी। और जब मौत याद आएगी तो बुराइयों से बचते रहो। और कब्रिस्तान जा करके, कब्र पर जाकर के खड़े होकर के अपने वालिदैन की कब्र पर अगर इंतकाल हो गए हैं तो जो भी याद हो पढ़ करके अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाओ, हदीस सुनो, ईमान ताजा हो जाए। जरा मोहब्बत से हाथ उठाए बोले या रसूल अल्लाह। सारे लोग उठाए, जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। जो लोग माँ बाप से प्यार करते जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। हज़रत आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह कि जब कोई बेटा या जब कोई बेटा अपने माँ बाप के, अपने वालिदैन की कब्र पर जाता है और जाकर के कुछ तिलावत करता है कुरान की आयतों को, और पढ़ने के बाद जब अपने हाथों को उठाता है, जरा मैं आपको समझा दूं, अगर मैं जाऊं, मोहब्बत से सुनिएगा, अगर ये जाए, अगर हजरत जाए, अगर हुजूर जाए, अगर इमाम साहब क़िबला जाए, कोई जरूरी नहीं कि खुलूस वहां हो। समझाने के लिए कह रहा हूँ, फितरती तकाजा है। आप चले जाएं, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपको लेकर के गए, चलिए ना मेरे माँ बाप के कब्र पर, मगर आपने हाथ उठाया है, खुलूस उतना नहीं होगा जितना खुलूस एक बेटे की दुआ में होगा, जितनी तड़प एक बेटे की दुआ में होगा, जितनी एक बेटे के दुआ में होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए नबी फरमाते हैं, जब बेटा अपने वालिदैन की कब्र पर जाके अपने हाथों को उठाता है, कुछ कुरान की तिलावत करके रब की बारगाह में अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए जब दुआ करता है, तो नबी फरमाते हैं हाथ बाद में गिरता है, पहले अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत करवा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शब बरात, जश्न शब बरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जाते हैं कब्रिस्तान आप लोग, कब जाते हैं? कोई मर गया तो जब मर गया तो चलो आगे फतिहा पढ़ लेते हैं, ये ना होता है। हर पीर को कम से कम हर जुमेरात को, जुमा को आदत बनाइए। और ये सुन लीजिए, पहिंचा लगा के जाइए। पहिंचा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप आज जाओगे अपने बाप के लिए ना, तो बेटा देखेगा, बेटा को भी साथ ले जाइए। बेटा देखेगा तो पूछेगा, अब्बा कौन है, कहां जा रहे हैं? कहा मेरा बाप था, इंतकाल हो गया। तो वो बेटा समझेगा मेरा बाप अपने बाप के लिए दुआ करने के लिए जा रहा है। आप जब चले जाओगे तो आपका बेटा भी आपकी दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए जाएगा। पहिंचा लगा के जाओ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही पहिंचा तुम्हें ये दुनिया में भी काम आएगी, और यही पहिंचा कब्र में भी काम आता हुआ नजर आएगा, हश्र के माहौल में भी काम आता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। इसीलिए कहने वालों ने मोहब्बत से कहा है, क्या कहा है? मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत
मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। कहने वाले कहते हैं कि माँ की दुआ कितनी प्यारी दुआ है, माँ की दुआ कितनी अजीम दुआ है। जब माँ हाथों को अपने रब की बारगाह में अपने औलाद के लिए उठा देती है, अगर कोई ताकत उसे मरोड़ना चाहे, कोई ताकत दबाना चाहे, कोई जुल्म का बर्बरियत की ताकत उसे परेशान करना चाहे, तो माँ की दुआ के सामने सारी ताकतें बर्बाद हो जाएगी। माँ की दुआ काम आ जाए, माँ की दुआ काम आती हुई नजर आएगी। इसलिए माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो। अब माँ का सीना चौड़ा हो गया होगा जो माँ होगी, देखो मेरी शान कितनी है, लेकिन माँ भी बनो कैसी, माँ बनो कैसी, ऐसी माँ नहीं कि आम का मौसम आ गया, टिकोरा हो गया, आम आ गया, चुपके से बेटे को कह दिया जाओ ना जल्दी से 4-5 टिकोला लेके आ जाए। वैसी माँ मत बनो, अरे माँ बनो तो जुनैदे बगदादी की माँ की तरह बनो, माँ बनो गौसे आजम के माँ के किरदार को अपनाने वाली माँ बन जाओ, माँ बनो हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ की तरह बन जाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ऐसी माँ बनने की कोशिश करोगे तो अब तुम्हारी कोख से भी जो जन्म लेगा बच्चा वो भी गुलाम फरीद पैदा होता हुआ कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। देखिए आवाज मुतासिर है, मगर मैं कुछ सुना देना चाहता हूं कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रहे हैं, ये रूह मदीने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक नाम याद आ रहा हलीम भाई का, वाकई बड़े जन्नती आदमी, बोले सुभान अल्लाह। अब जब तक कि हर जलसे में पहुंच जाते हैं, छूट भी देते हैं, उलमा नवाज हैं, और हमारे कल जलसे में पहुंचे हुए उलमा को भी वहां भी नवाजा इन्होंने और ये काम भी किया। अरे माशाल्लाह नेपाल भी जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मैदान महशर में भी इनका दामन थामे हुए जन्नत में चले जाए। गुफरान भाई का दामन पकड़े कहे कहाँ जा रहे हो, नेपाल ले जाने वाले आप हैं तो जन्नत में कौन ले जाएगा। उलमा के दामन से वाबिस्ता होते रहिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब यहाँ दामन पकड़ लोगे तो जन्नत में भी दामन मिल जाएगा। इसलिए कि उलमा ये अंबिया के वारिस हुआ करते हैं, ये उलमा वो होते हैं जिनकी माइयत इख्तियार कर लोगे तो मेरी बोली नहीं, कुरान कहता है वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से भी डरो और सच्चों के साथ होते रहो, सच्चों के दामन से वाबिस्ता होते रहो, है ना। मगर जैसे मौलाना का चेहरा आजकल कोई देखता है रास्ता बदल देता है, जल्दी से गली बदल। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, माशाल्लाह, कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। और मेरी माँ और बहनों, माँ को, माँ से जिसको प्यार है, माँ के नाम पे शेर सुन लीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि वफादार इन लोगों में वफादार माँ का बेटा कौन है जो माँ के नाम पे शेर सुन रहा है। जरा मोहब्बत से बोलो हाँ। कि मुमकिन नहीं नसीब तुम्हारा, मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, कि मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, हमारा शिकस्त हो। क्यों माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ
घर में दुआ मांग रही है। माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। और आखिरी शेर सुन लीजिए। और मोहब्बत से मेरी माँ और बहनों, आपके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अगर हो सके तो घर में जाके मेरे लिए दुआ जरूर कर देना, और ताकि इसी दुआ के सदके में हमारा बेड़ा पार हो जाए। आपको बनना कैसे है? खातूने जन्नत का किरदार क्या था? खातूने जन्नत जब अल्लाह अल्लाह जब जो है सारे काम से फारिग होती थी, और जब फारिग होने के बाद करती क्या थी? सीरियल नहीं, उस वक्त तो सीरियल का वजूद ही नहीं था, और कोई दुनिया के कामों में नहीं। मुसल्ला बिछाती थी, रब की बारगाह में खड़ी हो जाती थी। रब की बारगाह में क़याम कर रही है, क़याम लंबा हो रहा है। रुकू कर रही है, रुकू भी लंबा हो रहा है। सजदा कर रही है, एक सजदा पूरा नहीं होता है, रात मुकम्मल हो जाती है। अर्ज करती है रब की बारगाह में, हे मौला तूने छोटी छोटी कितनी छोटी छोटी रात बनाई है कि तेरी रात तो पूरी हो जाती है। फातिमा का एक सजदा पूरा तक नहीं होता। हे मौला एक ऐसी लंबी रात बना दे जिसमें फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। ए खालिक कौने बड़ी रात अता कर। ए खालिक कौने ने बड़ी रात अता कर। हाँ बड़ी रात अता कर। ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। आमा मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तू दुनिया में जमीन पे याद करेगा, मैं तुम्हें अर्श की बुलंदी पे याद करूंगा। तू मुझे इंसानों की जमात में याद करेगा, मैं तुम्हें फरिश्तों की मुक़द्दस जमात में याद करूंगा। तुम याद करते जाओ, मैं तुम्हें याद करते जाऊंगा। याद करके तो देखो मैं तुम्हें कैसे याद करता हूँ। हे बंदा, हम तो सोने में मशगूल हैं, हम तो गटर मस्ती में मशगूल हैं। परसों में एक जलसे में गया था, मैं देख के हैरान हो गया। गुफरान भाई, नौजवानों शर्म की बात है, देख के हैरान हो गया। जब मैं तकरीर करके स्टेज से क़यामगाह में पहुंचा तो एक जगह थी, तकरीबन 20 से 25 लड़के थे। सब निकाल के मोबाइल में पता नहीं इतने गौर से क्या खेल रहे थे। इधर जलसा हो रहा है, उधर मैं जब पता क्या बोला, पबजी क्या होता है, पबजी खेल रहा था। ये पबजी क्या है, ये कौन सी ये जो है बीमारी है? ये नौजवानों अल्लाह अल्लाह जरा सोचो तो सही। यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके उलमाए किराम दर बदर की ठोकर करके खा करके 10 रुपया 20 रुपया जमा करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनाने के लिए आपको जमा करने की कोशिश करते हैं। आप वहीं पे जाके पबजी खेल रहे हैं, आप वहीं पे जाकर के वहां पर कमेंट्री सुन रहे हैं, वहीं पर जाकर के मोबाइल की दुनिया में मशगूल है। छोड़ के इन हालात को, अगर यही हालात रहे तो मैं वही बात कहने की कोशिश करूंगा। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। आज वही हाल है, इसलिए नौजवानों बदलो अपने रविश को, चेंज करो अपने माहौल को। जब चेंजिंग लाओगे, बदल लाओगे, जब तब्दीली लाओगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बहार, जिंदगी को बहार बना देगा, जिंदगी में बहार पैदा कर देगा, तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बना देगा, तुम्हारी जिंदगी को कामरान बना देगा, और ऐसी जिंदगी बना देगा, ऐसी जिंदगी बना देगा। दुनिया की कोई भी ताकत हो, दुनिया की कोई भी हवा हो, दुनिया की कोई भी आंधी हो, ना आंधी चले
मगर तेरे ऊपर कोई आँच आने वाला नहीं। तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रात की पाकीज़ा माहौल से, इस रात की पाकीज़ा बरकतों से, इस रात की पाकीज़ा फजीलतों से हम सबों को माला माल फरमाए। और इस रात में हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, तस्बीहात, तहलीलात, औराद व वज़ाइफ, सोने के लिए बहुत सारी रातें हैं। ऐसी रातों में जाकर खुदा को थोड़ा याद कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ याद करना आपका काम, कबूल करना रब्बे काबा का काम। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो हाज़िरी का शर्फ हासिल करूँगा। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़ ले अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।